आज के दौर में जीवन और आलस्य के व्यस्त संयोजन का मतलब है कि हम सुपरमार्केट नहीं जा सकते थे, और सरासर लापरवाही का मतलब था कि हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं दिया और इसलिए फ्रिज बहुत सूना सूना लग रहा है। शायद ठीक ठाक दूध का आधा कप, खराब तरीके से सील किए गए पनीर के कुछ पैकेट, मुरझाई और पीली हो रही ब्रोकली और पुराने बासी हो चुके तैयार भोजन की निराशाजनक रूप से रखी कुछ ग्रोसरी। यह रात के खाने का समय है और 4 लोगों के एकल परिवार से बने चिड़ियाघर में भोजन का समय है। फ्रेडी, मेरा सबसे बड़ा बेटा, अपने पसंदीदा पास्ता के लिए भीख मांगता है। क्षमा करें फ्रेड, पास्ता में फफूंद लग गई है। चार्ली, मेरा सबसे छोटा बेटा, पिज्जा मांगता है। ओह मीठा मीठा चार्ली, फ्रीजर में रखा पिज्जा 2 क्रिसमस पहले ही समाप्त हो गया था और इसलिए हम डेस्परेट डिनर का लार्डर खोलते हैं। फ्रीज ड्राई चीजी पास्ता, वैक्यूम सील नूडल्स, टिन में पाई। ठीक है लड़कों, अब जो चाहो चुन लो। यूरोप या अमेरिका में हम सभी को डेस्परेट डिनर नाइट बहुत पसंद है। बेशक जो खाद्य पदार्थ सर्वनाश से बच सकते हैं वे अक्सर स्वादिष्ट खतरनाक रसायनों से भरे होते हैं। उनमें उतना ही पोषण मूल्य होता है जितना कि उनकी पैकेजिंग में होता है। लेकिन एक न्यूज़लेटर लेखक का विशेषाधिकार है कि वह छोटी छोटी घटनाओं से सामान्य बिंदुओं को निकाल सके, और न्यूज़लेटर पाठक का विशेषाधिकार है कि वह अपनी आंखें घुमाए। मुझे लगता है कि हम डेस्परेट डिनर नाइट्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत सीमित होते हैं। हमारे पास चुनने के लिए केवल एक अलमारी होती है और कुछ पुराने पसंदीदा व्यंजन होते हैं। जब आप एक सीमा तक प्रतिबद्ध होते हैं तो यह आरामदायक होता है। इस सप्ताह हम देखते हैं कि उस भंडार के अंदर क्या फिलॉसफी छिपी है। दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने एक बार तर्क दिया था कि हमारी बिना मर्जी के हम सभी को इस संसार में अस्तित्व में फेंका जाता है, जिंदगी जीने के लिए। हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आए। फेंका जाना एक बिल्कुल सांसारिक शब्द है। यह हमारे दैनिक जीवन की शारीरिक भौतिक सीमाओं की कल्पना करता है। जैसे कि आप खेल के मैदान में एक गेंद फेंकते हैं या आप कसाई के बोर्ड पर मांस का एक टुकड़ा फेंकते हैं। हम भी अस्तित्व में फेंके जाते हैं। अब आपके मरने में ज्यादा समय नहीं है, भले ही आप कितने अच्छे इंसान हैं। दार्शनिक बर्कमैन हमारे दिमाग की दैनिक सीमाओं और हमारे शरीर की निराशाजनक कमजोरियों का पता लगाते हैं और वह कहते हैं, यह ठीक है, हम सभी ऐसे ही हैं। कभी कभी आपको बस इतना ही सुनने की जरूरत होती है। आपको यह बताने की जरूरत है कि वे सभी रोती हुई रातें, अदृश्य विफलताएं और पुरानी पीड़ाएं सामान्य और व्यापक दोनों हैं। लेकिन दार्शनिक बर्कमैन इससे कहीं ज्यादा करते हैं। वे सीमाओं पर कहानी को बदलते हैं और नश्वर बादल में भी एक उम्मीद की किरण जोड़ते हैं। उन्होंने इसे इस तरह से बताया, मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूं उसे मैं परिमितता, फिनिट्यूड कहता हूं। द स्टेट ऑफ बीइंग फाइनाइट, परिमित होने की स्थिति। मृत्यु हर फैसले की पृष्ठभूमि में होती है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो हम हर उस रास्ते पर चल सकते थे जिसके बारे में हम सोच सकते थे। हर पल जब आप यह तय करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगले आधे घंटे में क्या करना है, या रचनात्मक काम से जूझ रहे होते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो आप अपनी सीमाओं का सामना कर रहे होते हैं। जितना अधिक सचेत रूप से आप ऐसा करते हैं उतना ही आप जीवन में डूब जाते हैं। सीमित होने का क्या मतलब है, यह जानने के लिए घर वापस आने में स्वतंत्रता है। यहां बर्कमैन की बात में 2 तत्व हैं। पहला तत्व वह है जिसे सोरेन कीरकेगार्ड ने अपने काम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी में सबसे अच्छी तरह से खोजा है, और वह है द डिजीनेस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का चक्कर। जब हम सोचते हैं कि हमारे पास असीमित विकल्प हैं, जब हम सोचते हैं कि चलने के लिए हजारों रास्ते हैं, तो हमारा सिर लूनी ट्यून्स की तरह घूमता रहता है। हम विकल्पों से अभिभूत हो जाते हैं, सभी विकल्पों के बीच उलझे रहते हैं और तब तक टालमटोल करते रहते हैं जब तक कि हम कुछ भी नहीं करते। अंततः यह विश्लेषण पक्षाघात में, पैरालिसिस में बंद हो जाते हैं। दूसरा बिंदु, हालांकि यह है कि जब हम हार मान लेते हैं, जब हम हर किसी के लिए सब कुछ बनने या 100 अलग अलग जीवन जीने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, तो हम अपना जीवन अधिक पूर्णता से जी सकते हैं। अब
हम उस जीवन के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं जिसे हम जीना चाहते हैं। हम ऐसी बातें कहना शुरू कर सकते हैं, नहीं, मैं अपनी शाम ऐसे नहीं बिताना चाहता, धन्यवाद। जब हम स्वीकार करते हैं कि हम अपना समय केवल एक बार ही बिता सकते हैं, तो हम इसे अधिक समझदारी से बिताने के लिए प्रेरित होते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए मेरे अपने जीवन की एक कहानी। लगभग 3 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक साल में कितने कम सप्ताहांत बिताने हैं। 52 शनिवार और 52 रविवार। मान लीजिए कि इनमें से 10 सप्ताह पारिवारिक छुट्टियों, अपरिहार्य जन्मदिन पार्टियों और अन्य अप्रत्याशित दुखों में बीत जाते हैं, तो आपके पास बिताने के लिए केवल 40 या इतने ही सप्ताह हैं। और इसलिए इस गणना का अंतिम बिंदु यह कहना था, अब मैं कम दोस्तों से लेकिन प्रिय दोस्तों से अधिक बार मिलना चाहता हूं। मैं एक ही लोगों से साल में 5, 6, 7 बार मिलने की कोशिश करता हूं, बजाय बहुत से लोगों से सिर्फ एक बार मिलने के। मैं कह सकता हूं कि यह मेरे वयस्क जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक रहा है। सीमाओं के साथ नया दृष्टिकोण आता है। सीमा के संकीर्ण मापदंड ओं के भीतर कम संसाधनों में भी मैंने पाया है कि मैं वास्तव में बहुत खुश हूं।